तो दोस्तों टाइपिंग करने का भी एक तरीका होता है। कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखो इस तरीके से हाथ रखकर टाइपिंग करते हैं, तो यह तरीका गलत है। अभी ये लाइन टाइप कर रहे हैं, जैसे ही ऊपर देखेंगे फिर दोबारा से यही लाइन टाइप कर देंगे या ऊपर से लाइन टाइप कर देंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मलिक जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों कैसे हो सभी और सभी की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल की टाइपिंग के बारे में। तो दोस्तों आज मैं सिर्फ इंग्लिश की टाइपिंग के बारे में बात करूंगा। ये इंग्लिश की मेरे पास बुक्स है, तो मैं आज आपको इंग्लिश के बारे में A to Z जानकारी दूंगा कि स्क्रीन पर देखकर टाइपिंग कराते हैं या पैराग्राफ देते हैं, कितने मिनट की टाइपिंग होती है, कितनी गलती माफ होती है, बैक स्पेस चलता है या नहीं। टोटल इंग्लिश के बारे में आज मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। हिंदी की जो टाइपिंग करते हैं उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दी है। अगर जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है वह वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि किस फ़ॉन्ट पर टाइपिंग होती है। और अगर आपको फ़ॉन्ट डाउनलोड करना है इंग्लिश वही हिंदी का, तो उस यानी कि एक वीडियो मैंने वह भी बना दी है और उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि रेमिंगटन गैल यानी कि जो मंगल का फ़ॉन्ट होता है रेमिंगटन गैल, उसी पर टाइपिंग होती है हिंदी की। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए जाकर। तो दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यारो, क्योंकि लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, तो लाइक जरूर कर दें। और आज वीडियो जो है बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश की टाइपिंग कैसे होती है। दोस्तों सबसे पहले वहाँ जैसे ही आप जाओगे तो इंग्लिश की टाइपिंग के लिए आपको यानी कि एक उनका सॉफ्टवेयर होता है खुद ही का, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। तो वो ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उसमें आपको अपना नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी वाइज यानी कि फिल करना होता है। जैसे ही वह फिल कर दोगे आप, उसके बाद स्टार्ट का बटन आता है, ठीक है। जब जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपका टाइम क्या है, शुरू हो जाता है। अब आपको टाइपिंग करने के लिए क्या देते हैं, वो एक पैरा यानी कि 4 से 5 पेपरों का एक पैराग्राफ होता है। जैसे कि मान लो ये बुक है, इसमें से ही 4 से 5 पेपर मैं आपको दे दूं निकाल कर, तो वही पैराग्राफ हो जाएगा। और करनी किस तरीके से होती है टाइपिंग वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप टाइपिंग के लिए आपको पेपर दे देंगे, आप पेपर यहाँ रख लोगे। पेपर यहाँ रखने के बाद कुछ लोग सामने भी रख लेते हैं, कुछ लोग साइड में भी रख लेते हैं, लेकिन मैं तो सामने ही रख के करता हूँ दोस्तों। सामने रखकर आप इसको रख लेंगे और अपना जो सॉफ्टवेयर वो ओपन करके देंगे, उसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ या जितनी भी चीज़ें होती हैं वो फिल करके आप स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। आपका 10 मिनट का समय शुरू हो जाएगा सॉफ्टवेयर में ही। जैसे ही आपका समय शुरू हो जाएगा आप जो है टाइपिंग करनी शुरू कर दोगे दोस्तों। जैसे ही आपकी टाइपिंग शुरू हो जाएगी और आपको जो है यानी कि इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो यानी कि आपको 350 वर्ड छापने होंगे, क्योंकि 5% गलती माफ होती है टोटल वर्ड के। तो आपकी जो है टोटल वर्ड की 5% गलती माफ होंगी। तो जैसे कि मान लो आपने 500 वर्ड छापे तो 5 पंजे 25, तो आपकी कितनी गलती माफ हो जाएंगी, 25 गलती माफ हो जाएंगी दोस्तों। और इसमें एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, बैक स्पेस नहीं चलता है दोस्तों, क्योंकि बैक स्पेस इसमें बंद रहता है। जो गलती हो गई टाइप कर दिया हमने, कर दिया, आप गलती को सुधार नहीं सकते हो। और आगे मैं आपको बता दूं, जैसे अब मैं आपको टाइपिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से टाइपिंग करते हैं। हिंदी वाले पूछ रहे थे कि सर आप कौन से उस पर यानी कि सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करते हो। तो भाई मेरा इसमें जो है ऑफिस है, यानी कि लैपटॉप में ऑफिस 10, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर मैं टाइपिंग करता हूं, तो उस पर ही आप कीजिए। अगर ASI की अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो उस पर ही कीजिए, वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही टाइपिंग कराते हैं। तो वो 10 हो या 7 हो, उसी में से करा लेते हैं किसी पर भी। तो मैं तो उसी में करता हूँ, ना कि कोई सॉफ्टवेयर पर। और टाइपिंग ट्यूटर पर आप टाइपिंग नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप टाइपिंग ट्यूटर पर टाइप करोगे तो वहाँ बहुत गलती कर बैठोगे, क्योंकि आपको मिलेगा वहाँ पर पैराग्राफ और आपकी जो आदत होगी वो स्क्रीन पर देखकर टाइपिंग करने की होगी। तो स्क्रीन की आदत आप छोड़ दीजिए कि स्क्रीन पर हमको टाइपिंग देखकर नहीं करनी है, हमको टाइपिंग करनी है इस पर देखकर। तो हमारा जो ध्यान है भाई इस पे रहना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ टाइपिंग करेंगे फिर इंग्लिश पे देख लेंगे, यानी कि स्क्रीन पर देख लेंगे, तो फिर यहाँ की लाइनें क्या है वो है भूल जाते हैं। तो अपना जो ध्यान रखना है वो सिर्फ आपको इन पर रखना है जो आपको मैटर मिला है। और जो देखो अखबार में एक समीक्षा आती है उसमें से टाइपिंग कीजिए, इंग्लिश की समीक्षा ले लो या फिर हिंदी की आती है बीच में होती है वह, तो उसकी टाइपिंग कीजिए, आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप लाइन कभी नहीं भूल सकते। कुछ लोग क्या होते हैं, आज ये वाली लाइन, अभी ये लाइन टाइप कर रहे हैं, जैसे ही ऊपर देखेंगे फिर दोबारा से यही लाइन टाइप कर देंगे या ऊपर से लाइन टाइप कर देंगे, तो उसमें क्या है गलती आपकी फिर
दोबारा से बढ़ जाएंगी सारी, यानी कि अगर आपने एक वर्ड दोबारा भी टाइपिंग कर दिया ना तो वह गलती बढ़ जाती है। अब मान लो मैं एक बात और बताता हूँ, जैसे ही आपको वो पैराग्राफ देंगे तो वो पैराग्राफ पहले से ही आपके सॉफ्टवेयर में अपलोड होता है, यानी कि पहले से ही टाइपिंग करके उन्होंने फीड किया हुआ होता है। अब जैसे ही आप टाइपिंग शुरू करोगे, पैराग्राफ से छापोगे, तो जितनी गलती करोगे तो वो पैराग्राफ के द्वारा जो अंदर उन्होंने छापा है पहला सॉफ्टवेयर में ही, उसके द्वारा गलती काउंट हो जाती है। फिर 10 मिनट जैसे ही आपका समय खत्म होता है, 10 मिनट आपका समय खत्म होने के बाद प्रिंट का ऑप्शन आता है। जैसे ही वो प्रिंट पर क्लिक करेंगे, प्रिंट निकल कर आ जाएगा, जितने आपने वर्ड छापे होंगे टोटल वर्ड लास्ट के पेपर पर छप कर आएगा, एक्यूरेसी आएगी कि कितनी स्पीड आई, टोटल आ जाएगा। पास फेल का भी आपको वहीं पता चल जाता है। हाँ, तो आज जहां आपके साइन कराने के लिए आएंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको टाइपिंग करके दिखा देता हूँ किस तरीके से वहां पर टाइपिंग आपको करनी है। तो दोस्तों टाइपिंग करने का भी एक तरीका होता है। कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखो इस तरीके से हाथ रखकर टाइपिंग करते हैं, तो यह तरीका गलत है। मैं आपको बताऊं, हाथ जो है आपके इस तरीके से उठे हुए होने चाहिए टाइपिंग अगर आपको करनी है दोस्तों। तो इस तरीके से आपके जो है हाथ जो है उठे हुए होने चाहिए। अब मैं आपको बता दूं टाइपिंग करके किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है। मैंने हिंदी की टाइपिंग की थी तो मेरी लगभग 72 की स्पीड आई थी। उस दिन मैंने वीडियो अपलोड की थी। और दोस्तों मैं 2 बार सीआरपीएफ की टाइपिंग दे चुका हूँ, फाइनल से बाहर हुआ हूँ, फाइनल मेरिट से। तो आप हिंदी की दोनों बार मैंने टाइपिंग दी है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, टाइपिंग आप जरूर निकाल दोगे। तो दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ 1 मिनट की टाइपिंग करके दिखाऊंगा इंग्लिश की, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। पिछली बार जब मैंने टाइपिंग की थी हिंदी की तो 2 मिनट टाइपिंग करके दिखाई थी। और दोस्तों इंग्लिश की टाइपिंग में लगभग 2 साल में ही कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर था, संविदा पर, तो वहाँ मैंने टाइपिंग दी थी। तो उसके लिए ही मैंने टाइपिंग की थी। और जूनियर असिस्टेंट वगैरह जो UP SC से आती हैं उसके लिए टाइपिंग की थी। तो देखता हूँ कितनी स्पीड आती है टाइपिंग इंग्लिश में। तो 1 मिनट का सिर्फ समय लगाऊंगा दोस्तों। बैक स्पेस दिया है मैंने निकाल, जो गलती होंगी, क्योंकि वहाँ जो है सीआरपीएफ में बैक स्पेस नहीं चलता है। 10 मिनट की टाइपिंग होती है। आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, मैं पैराग्राफ निकाल चुका हूँ। स्क्रीन पर देखकर टाइपिंग मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्क्रीन पर देखकर टाइपिंग करोगे तो आप जो है वहाँ फेल हो जाओगे, क्योंकि वहाँ स्क्रीन पर देखकर टाइपिंग नहीं कराते हैं। आपको पैराग्राफ मिलेगा, पैराग्राफ द्वारा ही आप टाइपिंग करेंगे। तो दोस्तों अगर जिन लोगों ने हिंदी वाली वीडियो नहीं देखी है, जो हिंदी की टाइपिंग करते हैं, वो हिंदी वाली वीडियो भी देख लीजिए। और रेमिंगटन गैल फॉन्ट कहाँ से डाउनलोड करना है वह भी देख लीजिए। दोस्तों चलते हैं आगे किस तरीके। दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहां से ओपन कर लेता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और 1 मिनट का मैंने लगा रखा है समय, और मैं अब टाइपिंग स्टार्ट कर देता हूं दोस्तों। समय कर दिया है स्टार्ट। वन हू स्टैंड्स वाई तो दोस्तों टाइम हो चुका है खत्म। अब देख लेता हूं मैं कितनी आई है मेरी गलती। तो इसको कर देता हूं मैं स्टॉप कर दिया। अब यहाँ से हम गलतियां अपनी देख लेते हैं कितनी आई। वन हु स्टैंड्स बाय हिज फ्रेंड, ये देखो जो भी गलती हुई होगी, या तो ऑटोमेटिक अगर सही हो गई होगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सही हो जाती है ऑटोमेटिक। तो दोस्तों अभी तो कोई भी ऑटोमेटिक सही नहीं हुई। देखो एक ये गलती हो गई है, यहाँ पर रेड हो गया है। ओपन एंड प्लेजर द influence of a friend sometimes as strong as the influence of our parents and teachers, they do not fall off in, एक ये गलती हुई है। तो दोस्तों टोटल वर्ड जो छुपे, यानी कि टोटल वर्ड जो छपे हैं वो छपे हैं 55। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर 55 1 मिनट में। तो हमारी कितनी स्पीड आई 55 की। दोस्तों थोड़ा स्पीड ज़्यादा भी आ जाएगी, लगभग मेरी स्पीड 65 की आती है इंग्लिश में।
लेकिन बहुत दिनों बाद की है तो उंगलियां भी नहीं चल रही है, इधर उधर भाग रही हैं। तो अच्छे अगर मैं 2 या 3 दिन में प्रैक्टिस कर लूँ तो 65 की स्पीड आराम से निकाल सकता हूँ। और इसमें जो है देखो मैं दिखा देता हूँ वर्ड कैसे सही होता है। कुछ लोग कह रहे थे कि मैंने हिंदी की टाइपिंग जो दी थी उसमें क्या था, खुद ही वर्ड जो थे सही हो जा रहे थे। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से देखो सही होता है। यानी कि हिंदी में तो कभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सही नहीं होगा, जो तुमने लिख दिया वो लिख दिया, यानी कि ऑटोमेटिक जो होता है। अब इंग्लिश में कैसे होता है देखो, जब लोग हम वेलकम लिखते हैं तो ये देखो ये हो गया वेलकम। अब देखो ई मैंने लिखा नहीं था, खुद ही आ गया। अब देखो ये दिखाने लगा यहाँ पर क्या, ब्लू मार्क, ये ब्लू मार्क दिखाने लगा है कि ये खुद ही सही हुआ है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो खुद ही सही हुआ हो। अब जैसे कि हम दोबारा देख लो, हम लिखेंगे जैसे कि मान लो क्या लिखते हैं, काउ लिखते हैं। अब मैं एंटर मार देता हूँ, ये तो हुआ नहीं। जैसे कि शुरू में मान लो वेलकम ई, फिर लिख दो ई लिखा है मैंने, स्पेस मार दिया, देखो फिर ई आ गया खुद ही वेलकम, तो फिर ये ब्लू मार्क आ गया है। तो यानी कि ये खुद ही ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने सही कर दिया है। तो इसमें जो है ऐसा देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो खुद ही सही हुआ हो। देखो ब्लू टिक जो आ गया, तो यानी कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो किसी भी वर्ड पर ब्लू टिक नहीं है। देखो अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ये देख लो, यानी कि इसमें कोई ब्लू टिक नहीं है। यानी कि कुल जो है 2 गलती है दोस्तों इसमें, और 1 मिनट में यानी कि 55 की स्पीड आई है। तो कुछ लोग कहेंगे कि हमारी तो 65 आती है, 70 आती है, तो भाई 90 की स्पीड भी निकाल देते हैं, 100 की स्पीड भी निकाल देते हैं। मैंने तो एक तरीका बताया आपको किस तरीके से टाइपिंग करनी है, तो आपने देख ही ली है मैंने किस तरीके से की है। 55 की स्पीड आई है मेरी 1 मिनट में। वहां पर 10 मिनट की टाइपिंग होती है, इंग्लिश की करो या हिंदी की, आपकी हिंदी की जो मांगते हैं 30 की स्पीड और इंग्लिश की 35 की स्पीड। 5% गलती माफ होती है आपकी, और 10 मिनट की आपकी टाइपिंग होती है दोस्तों। पैराग्राफ पर आपकी टाइपिंग होती है, वो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। दोस्तों आप जो है इंग्लिश की ये बुक खरीद लीजिए, और जो भी आपको मुझसे पूछना है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो भी मैं आपको बता दूंगा। और जिस सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग कराते हैं वह भी मैं आपको बता दूंगा कि किस सॉफ्टवेयर पर वहां टाइपिंग होती है। लेकिन वह सॉफ्टवेयर जो है उनका ही होता है, और आपको जो है पैराग्राफ द्वारा ही टाइपिंग वह करवाते हैं। उसमें 10 मिनट का टाइम शुरू खुद ही हो जाता है दोस्तों। बैक स्पेस वहां चलता नहीं है, मैंने बैक स्पेस पहले ही इसका निकाल दिया, एक भी जगह बैक स्पेस नहीं मारा है, आपने देख ही लिया है। तो दोस्तों और जो भी सवाल है आपके मन में या जो भी डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहेंगे कि 55 की स्पीड ही है, ये आई है वो आई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो काफी समय बाद मैंने टाइपिंग की है इंग्लिश की, और गलतियों को भी रोक कर चला हूं। अगर हाथ तेज चलाता तो थोड़ा गलतियां भी बढ़ जाती, स्पीड भी 60 तक पहुंच जाती। लेकिन आपको मैं बता दूं, कम से कम मुझे 2 साल इंग्लिश की टाइपिंग किए हुए हो गए हैं। क्योंकि जब मैं डाटा एंट्री यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए में था, तो वहां मैंने टाइपिंग दी थी, तो मेरी 65 की स्पीड आई थी। संविदा पर मैं वहां जॉब की थी मैंने 1 से 1.5 महीना। और मैं आपको बता दूं, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहां भी मैंने दोनों टाइपिंग दी थी, हिंदी इंग्लिश। तो मेरी टाइपिंग जो है हिंदी की थोड़ा अच्छी है, बहुत अच्छी है, यानी कि गलतियां भी बहुत कम आती हैं। क्योंकि मैं पहले से ही सीआरपीएफ में 2 बार फाइनल से निकला हूं, तो वहां भी मैंने क्या था, हिंदी की टाइपिंग ही दी है। और इस बार भी मैंने फॉर्म डाला है सिर्फ इसलिए कि मैं आपको सारी जानकारी देता रहूं कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, किस तरीके से टाइपिंग हो रही है। और मेरा कोई मन नहीं है उसमें जाने का, लेकिन मैं आपको सारी जानकारी से अवगत कराता रहूं, इसलिए मैंने उसमें फॉर्म डाला है। तो दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। और जो भी आपके मन में यानी कि कुछ पूछने का है तो व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जाकर पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।